गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक अपन ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड नर्न्स्ट इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। तो देखिए, ई सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है किसी भी सेल का। जब किसी सेल पे या किसी सिंगल इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पर कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे बोला जाता है ईएमएफ ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। और जब दो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द पर्टिकुलर सेल। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 1 m कंसंट्रेशन होनी चाहिए और प्रेशर भी कितना होना चाहिए 1 atm। तो इसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि ई सेल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं ली जाती, इनका 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन चेंज कर दी जाती है तो उसे बोला जाएगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और वहां पर लिया जाएगा या तो ई ऑक्सीडेशन, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और जहां पर रिडक्शन होगा उसे लिया जाएगा ई रिडक्शन। तो देखिए, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड का हमें निकालना है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो सेल्स को हमें कंपेयर करना है तो दोनों को कंपैरिजन इन द सेंस कि देखना है कि किस पर ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा और किस इलेक्ट्रोड पर कम ऑक्सीडेशन होगा, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमें सेम कंडीशन पर लेना होगा। तो जब हम सेम कंडीशन मीन्स अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला लग जाएगा ई सेल माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई कैथोड माइनस ई नेट। और स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसे बोला जाएगा ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, the electrode potential at standard condition are known as standard oxidation potential and standard reduction potential। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे ली जा रही है तो इनकी वैल्यू फिक्स होगी। तो देखिए, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यहाँ पे ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में लिए गए हैं। अगर एक पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसका साइन चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन अगर सेल्स जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में लिए गए हैं, डिफरेंट कंडीशंस मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 1 atm ले लिया, टेम्परेचर सेम ले लिया, बट ये कंसंट्रेशन जो है दोनों की चेंज कर दी। एक सेल को लिया गया, इस एक सेल को लिया गया 1 m पर और एक सेल को मान लीजिए xm या 2m 3m किसी पर लिया गया, तो तब ये वाला फॉर्मूला अपना काम नहीं करेगा। इसका ईएमएफ निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, फिर नर्न्स्ट इक्वेशन की। तो नर्न्स्ट इक्वेशन तब काम में ली जाती है जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर दो सेल को कंपेयर करना होता है, उसका ईएमएफ निकालना होता है। तो इसको समझने से पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स कि किसी भी सेल में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसमें थर्मोडायनेमिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक वर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वर्क जो होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक वर्क कि जितना इलेक्ट्रॉन या जितने चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी पर चार्ज, कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके चल रहा है उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक वर्क। तो यहाँ पर Q इंटू ई सेल, और एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज लेके चल रहा है वो क्या डेवलप कर रहा है, वो ईएमएफ डेवलप कर रहा है, पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। कोई रेडॉक्स रिएक्शन लिए अपन ने, तो देखिए इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक जिंक और कॉपर आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, Zn+2 और कॉपर। इट मीन्स 1 मोल ऑफ जिंक काम में लिया है और 1 मोल ऑफ ही कॉपर+2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पर जितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं ये हमें देखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू रखनी है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, x इंटू कूलम, x इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी x इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी x की, जैसे यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी। और 1 मोल में कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज हो जाएगा, x इंटू कूलम। देखिए यहाँ पर अपन को x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके x के अंदर कितने मोल्स, x मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपन रख रहे हैं वैल्यू को 6.00022 इंटू 10⁻23 इंटू, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा तो को सॉल्व करने पर अपनी वैल्यू कितनी आएगी, 96500 कूलम। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 फैराडे के बराबर होती है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। अगर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 फैराडे चार्ज होगा, और 3n मोल ऑफ लेंगे तो n फैराडे चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई अपनी, nf। तो यहाँ देखिए अगला, तो यहाँ पर जब वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जहां पर जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ जो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन है वहां पर चेंजेस किए हैं। तो ये आ गया आपका चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर F चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर NF चार्ज होगा इंटू E सेल, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू वही रहेगी NF इंटू ई नोड ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पर ये ई नोड ऑफ सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। आगे देखिए, ये हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स में हमने देख रखा है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इट मीन्स वो वर्क कर रहा है, अगर उस पर वर्क करते हैं तो पॉजिटिव आता है। यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव है, इट मीन्स वर्क डन किया है उसने। तो यहाँ पर तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल। तो वर्क डन अपना यहाँ पे क्या है, चार्ज इंटू ई सेल। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल। तो ये आपका आ गया नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिव्स फ्री एनर्जी। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लें तो डेल्टा जी नोड इज इक्वल्स टू NF ई नोड ऑफ सेल। तो ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, एक फॉर्मूला डिराइव थर्मोडायनेमिक्स में आपने किया भी होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln, फाई भी बोल सकते हैं इसे। तो देखिए फाई क्या होता है, रिएक्शन क्वार्टेंट होता है, इसे क्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर अपन ने वैल्यू पुट ऑन की तो डेल्टा जी अपना क्या था, जो अपन पहले डिराइव कर चुके हैं, माइनस NF ECL इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नोट सेल प्लस RT ln Q। तो यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो देखिए क्या हुआ, इस नेगेटिव को कॉमन लेकर तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आई NF ई सेल इज इक्वल्स टू NF ई नोट सेल माइनस RT ln Q। अब इसको दोनों साइड्स को NF से डिवाइड करने पर अपना ई सेल निकल के आता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT NF ln Q। तो आगे देखिए ये अपनी क्या हो गई, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर हमें किसी सेल का ई सेल निकालना है, EMF निकालना है, तो उसके लिए ये इक्वेशन अपनी हो गई। इसको और इलाबोरेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ln लिया है अपन ने, तो ln की वैल्यू क्या होती है 2.303 log 10 log की वैल्यू में। तो यहाँ जब अपन ने इसकी वैल्यू पुट ऑन की तो क्या हुआ, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 NF RT log 10 Q। तो ये क्या होती है, ये होती है नर्न्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पर कोई आयन लिया गया है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये आ जाएगी उनकी पावर या फिर उनकी एक्टिविटी। और अगर
कोई गैस लिया गया है, गैसियस है, तो वहां पर भी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और जब भी अपन गैस की बात करते हैं तो गैस के रेस्पेक्ट में रिगार्डिंग हमें हमेशा प्रेशर को कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जो प्रेशर रिएक्शन में दे रखा होगा उसको यहाँ कंसिडर करेंगे px की पावर c इज अपॉन py की पावर c। तो जब गैस प्रेजेंट है तो Q की वैल्यू ये होगी, और अगर जब आयंस हो तो Q की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो अगला देखिए, अगर इस सॉलिड नेचर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो प्रेशर की और कंसंट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में व्हेन कंसंट्रेशन इज 1m, अगर 1m दे रखी कंसंट्रेशन तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट सेल, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये नेग्लिजिबल होगा, और यहाँ पर ई सेल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल के। देखिए इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट की दे रखी कंसंट्रेशन और उसकी क्या दे रखी 1m से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया जब, तो यहाँ पर इसके अंदर केस 1 में देखिए तो यहाँ पर ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, और यहाँ पर अपन ने कंसंट्रेशन क्या रख दी प्रोडक्ट की 1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो ई सेल जो होगा उसमें से ई नॉट सेल में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। तो क्या होगा, जब भी कंसंट्रेशन 1m होगी तो ई सेल जो आएगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ई नॉट है उससे कम आएगा। ये पहली कंडीशन थी। अगर केस 2 में, पहली केस में क्या था कि 1m के इक्वल है, और अगर कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो 1 से कम है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे 1 से कम होगी तो यहाँ पे लॉग टाइम की वैल्यू क्या होगी, वो कुछ माइनस में आएगी। तो माइनस में आएगी इट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू आएगी, और माइनस में वैल्यू आने की वजह से ये माइनस और जो वैल्यू आएगी वो प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर ई सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल प्लस कुछ वैल्यू आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1m से कम हो तो वहां पर क्या होगा, 1m से कम होने की वजह से यहाँ पर जो ई सेल है वो हमेशा ज़्यादा आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो EMF है उससे। तो ये हमें केस 2 को ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट oxidation half cell. Then next is reduction half cell. तो रिडक्शन हाफ सेल में देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिया अपन ने जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ई सेल की वैल्यू अपन ने रख दी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉलिड को अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड में कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे देखिए अपन ने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट क्या आ गया कॉपर +2। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1m के इक्वल है तो क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल, सेम वही तरीके से, ठीक है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन 1m से ज़्यादा है तो क्या होगा, देखिए ये जब भी कंसंट्रेशन 1m से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर देखिए ये सॉल्व कर रखा है मैंने कि जब भी इसकी कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी इसको लॉग की वैल्यू को सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आने की वजह से ये नेगेटिव और जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ई सेल जो होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो EMF है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिडक्शन से हाफ सेल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी 1m से तो ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन से ज़्यादा आएगा। और ये देखिए केस 3, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन कम है 1 से तो लॉग की वैल्यू को सॉल्व करने पर ही पॉजिटिव में आएगी, तो यहाँ पर ये पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, माइनस हो रही होगी ई नॉट सेल में से। तो जब भी कंसंट्रेशन 1m से कम होगी तो ई सेल जो होगा वो ई नॉट ऑफ सेल से कम होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएगी जो ई नॉट सेल में से माइनस हो रही होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्न्स्ट इक्वेशन, और इसकी मैंने 2 कंडीशन की बात करी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अगले पार्ट में अपन इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।